महाराज सूरज भैया और रोहित भैया की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। पीलीभीत के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज भगवान ने परीक्षित जी योग माया से कहा कि चले जाओ यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाया। तो उसी समय योग माया चली यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई। लौट करके भगवान के पास आई, कहा प्रभु आपने जैसा कहा था हमने वैसी जगह का निर्माण कर दिया। अब आप गोपियों के साथ जाइए और जा करके उनके साथ महाराज कीजिए। भगवान यमुना के किनारे आए, जगह देखी तो जगह बहुत सुंदर थी। भगवान ने बंसी बजाई, बंसी की धुन जब गोपियों ने सुनी सुध बुध भूल गई, उल्टे सीधे श्रृंगार किए, उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके। और परीक्षित जी ये सब गोपियां भागी और कहां भागी? भगवान के पास यमुना के किनारे। आधी रात का समय सबको छोड़ छाड़ के गोपियां आज भगवान के पास पहुंच गई। जैसे ही पहुंची गोपियों ने कहा कि मेरे साथ छल करो, मेरे साथ महाराज करो। तो उसी समय भगवान जो है गोपियों के साथ में महाराज करने लगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास खड़े होकर के भगवान महाराज करने लगे। आकाश से सारी देवियां महाराज देखने के लिए चली। कैलाश पर्वत पर पार्वती बैठी रही भोले बाबा के संग। तो पार्वती जो रहे वो भी तैयार होकर के महाराज देखने के लिए चली। भोले बाबा ने पूछा कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा महाराज देखने। भोले बाबा बोले कहाँ? बोले वृंदावन में यमुना के किनारे भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रही है। भोले बाबा बोले मैं भी चलूंगा। पार्वती बोली वहां पर पुरुष नहीं जाते, स्त्रियां ही जाती हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले नहीं नहीं मैं चलूंगा, कुछ भी हो जाए महाराज नहीं छोड़ेंगे। कहा क्या छोड़ेंगे ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम महाराज नहीं छोड़ेंगे। और जब कहा कि महाराज नहीं छोड़ेंगे तो भोले बाबा ने कहा पार्वती मुझे अपने साथ ले चलो। पार्वती ने कहा देखो जितनी भी देवियां गई अकेली अकेली गई उन सबके देवता घर बैठे, तो तुम ना जाओ। तुम चले गए तो नाक कट जाएगी, फिर तो तुम ना जाओ। भोले बाबा बोले कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। 50 रुपए आकाश शर्मा बीएससी एग्रीकल्चर जिला पीलीभीत से मेरी तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो पार्वती कि अगर वहां स्त्रियां ही जाती हैं पुरुष नहीं जाते हैं तब तुम हमें स्त्री बनाए ले। क्या बनाए ले? स्त्री। पार्वती बोली तो बुद्धि खराब है, तुम 6 हाथ लंबे भोले बाबा तिल में साड़ी कहाँ ले आई और साड़ी ले आई तुम्हें पहनाए दई, फिर तुम्हें जटा जूट एंटीना इन्हें कैसे जानते हो? बोले वो तुम्हारे हाथ में, कैसे भी करो लेकिन मुझे ले चलो। सुधांशु यादव सीतापुर से इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भोले बाबा नहीं माने तो पार्वती साड़ी ले आई और भोले बाबा को साड़ी पहनाई गई। और जब साड़ी पहनाई तो भोले बाबा को लंबो घूंघट मार दो। अब महाराज जब लंबो घूंघट मारो तो भोले बाबा ऐसे लग रहे जैसे रोने गोने में बहू नहीं याद करे ऐसे। हाँ एकदम महाराज लचकीली सी बहुरिया लग रहे भोले बाबा। महाराज चले हैं और नजारा क्या है? एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की वृंदावन
सुनो तुम्हें लिवाई तो चल रही है, कोई तुमसे कछु कातरे कोई तो बोलियो ना, बोलिए तो फिर पोल पट्टी खुल जाइए। तो आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा, हाथों में चूड़ी पहने, पैरों में पायल पहने, लंबो घूंघट, महाराज लचकीली चाल चल रहे भोले बाबा। चलते चलते पहुंचे महाराज बीच में, यमुना किनारे जैसे ही पहुंचे तो मेन गेट रहे भीतर घुसवे काजी परीक्षित जी। तो बाप है तो लड़कियां पहरेदारी कर रही थी, चेकिंग लगाई थी कि देखे भीतर कोई जेंट्स तो नहीं जा रहा हो। लड़कियों ने आज पार्वती को आत हो देखो, लड़कियां आपस में बोली बेना पार्वती आए रहे, दूसरी बोली आए रहे सो आए रहे संग में इतनी लंबी बोरिया के निकल आए रहे। हाँ बोले पास आने दो तब पूछेंगे। पार्वती पास आई, भीतर घुसने का प्रयास किया, लड़कियों ने रोका, बोले ने ठहर जाओ। पार्वती बोली क्यों? लड़कियां बोली हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले क्या पूछना चाहती हो? लड़कियां बोली जब बताओ कैलाश पर्वत पर तुम अकेली रहती हो, एक तुम्हें लड़कन की शादी भई नहीं, फिर जब बहू की ले आई नई नवेली, जब बहू की और बड़ी सुगर बहुरिया लग रही है, खूब लंबी है, लचकीली चटकीली है, जब बहू की है भोले बाबा 2 कदम पीछे हो गए। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम जब बहू की है? बोले हमें नहीं मालूम। पार्वती ने कही जब बहू कौर की थोड़ी नहीं ना, क्या बहू बताए कि सुना चाहे गणपति की बहुरिया और मानो लड़का की बहू है। तो जब बताओ तुमने अपने लला की शादी कब कर ली? चुप कर ली, मोह नहीं बुलाओ कब शादी करी? पार्वती बोली हम को सब बताइए। अरे इसी साल में अपने की शादी नहीं रचाई, अब शादी करी जई साल। हाँ। इसी साल में अपने की शादी नहीं रचाई, सुंदर बहुवर घर में आई, चंद्रमा में उजियारी रोने हो जाने पूजी पहन के बहरिया की है। अब लड़कियां का जाने के घूंघट में घोटाला है। हाँ। तो उसी समय अब लड़कियों ने कहा कि पार्वती कोई बात नहीं, तुमने अपने लला की चुप्पी चुप शादी कर ली और मोय नहीं बुलाओ, तो ऐसा करो कि तुम और तुम्हारी बहू हम तक आई गई हो, तो नेक अपनी बहू को मुंह तो दिखाई दे, अपनी बहू की मुंह दिखाई तो कर ही दे। अब जो मुंह दिखाई की बात आई सो भोले बाबा पर ये चक्कर में भोले बाबा सोचने लगे कम ऐसा ना हो कि घूंघट खुल जाए, अब घूंघट खुलियो तो सब पोल पट्टी खुल जाए। सो अब घूंघट कस के भोले बाबा पकड़े महाराज, 2 कदम और बढ़िए पीछे और पीछे जैसे बढ़िए, तो उसी समय अब लड़कियों ने कहा कि अपनी बहू को मुंह दिखाओ। पार्वती बोली अच्छा फ्री के चक्कर में हो तो क्या बहू को मुंह दिखाए ले, तो
न लगे। कैलाश पर्वत पे आइयो मौ दिखियो और अपने काम दिखियो जाएगी। है ना फ्री में बहू को मौ ना दिखाई। लड़कियां बोली बेना हिंदाल गले नहीं। मुझे लगत पार्वती की बहू जाना कहूँ तो हुर की परी आई। बे कहा जाने घूंघट में तो परा छपे बैठे। हाँ तब महाराज अब लड़कियों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम भीतर जाओ। पार्वती चल वहीं भोले बाबा को झटका दो, चली जाओ तुम्हें बड़ी शौक आती दुल्हन बनवेगी। चलो भाई भोले बाबा बेचारे चलते 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 महाराज में पहुंचे। जैसे ही महाराज में पहुंचे हैं परीक्षित जी, तो उसी समय आज क्या हुआ कि भगवान कन्हैया जो है वो गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा जो है वो लंबो घूंघट मारे, पार्वती जो रहे वे तो महाराज देखने लगी। लेकिन परीक्षित जी भोले बाबा जो है वे घूंघट की वजह से महाराज नहीं देख पा रहे हैं। और जब नहीं देख पा रहे हैं तो नेक घूंघट उचका तो पार्वती कह देती नीचे कर लियो, काहे नाक कटाई तो किया फिर नीचे कर लियो। बहुत देर तक ऐसा होता रहा, भोले बाबा से नहीं रहा गया वो नजारा देखे। भोले बाबा ने साड़ी को उतारा, फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया और बीच महाराज में कूद गए। हुआ ये अरे चेना ना आयो करके फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। बोलिए भोलेनाथ की। अब जैसे ही बीच महाराज में कूदे पार्वती ने देखा कि हम तुझे पूरी नाक कटने दे। पार्वती ने रोका, रुक जाओ महाराज क्यों जा रहे हो। भोले बाबा बोले तुम्हारी साड़ी तुम्हें मुबारक हो, हम तो जा रहे नाचने काजे। बीच महाराज से जाकर के भोले बाबा डमरू बजा करके नाचने लगे। भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान बोल ले करो जयकारा। हाँ तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गोपियों के साथ महाराज किया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। फिर चलने के बाद में भगवान ने गोपियों को पुनः वृंदावन में भेजा है। सभी लोग बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, इधर कंस के चिंताएं बढ़ने लगी। कंस ने अपने यहाँ पर धनुष्य रचवाने की सोचा, तो कंस ने धनुष्य रचवाया। एक पत्र लिखा नंद के लिए। पत्र में लिखा कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके कृष्ण बलराम को तुम मथुरा में भेज दो। क्या बात है भाई साहब, तुम तो कैमरा संगे ले आए, कब वीडियो बना फोटो खींचा। अच्छा कहाँ पे आए? शाहजहांपुर से। ठीक है, बोली बांके बिहारी लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज कंस सोचने लगा कि कृष्ण बलराम को अगर राक्षसों ने नहीं मार पाया तो कृष्ण बलराम को हम मथुरा में बुला करके अपने हाथों से मारेंगे। पत्र लिख दिया कंस ने नंद के लिए, हे नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहे हैं, कृष्ण बलराम को भेज दो। अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचाया। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके विनाश का समय आ गया। कृष्ण बलराम के आने की देरी है मगर इसके मरने की देरी नहीं है। अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे।
मैया यशोदा बाबा नंद से कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, तो कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो। कंस अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचवा रहा है तो उसने बुलाया है। मैया बाबा रोने लगे, बोले अक्रूर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, मैं अपने लाला को वहां नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये वही कंस है जिसने मेरे लाल को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम मेरे लाला को लेने आए हो, लौट जाओ, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। तब तक भगवान आए। भगवान ने कहा माँ 50 रुपए छवि की तरफ से आए हैं, भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और धन के भंडार भरे रहे। भगवान ने कहा माँ मैं आज जाऊंगा, कल धनुष्य देखूंगा और परसों में वापस आ जाऊंगा, माँ मुझे जाने दो। भैया कंस की तैयारी करवाओ। ठीक। तो महाराज ध्यान रखना, आज परीक्षित जी जैसे ही भगवान ने कहा मैया मैं आज जाऊंगा, कल धनुष्य देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। अब मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मामा के घर नहीं गया, तो मुझे जाने दो ना। यशोदा बोली लाला हम तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, और तू 2 दिन की बात कर रहा है, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे लाला, मुझे छोड़ के न जा। भगवान ने कहा माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा। तो मैया बाबा तो महाराज मान गए। इधर क्या हुआ, यूपी 27 इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहाँ सुनाए, कौन सी वाली? तू चाहे जितने कदर से ये मर्जी सब तुम्हारी कहाँ सुनाया देने भैया, जो गाना गाते गाते हम थके लेकिन जो सुनो सुनो तो नहीं थके है, ऐसी बीमारी फैली है जहाँ। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज ध्यान रखना, सुना ना ये बात, लिखी नहीं है महाराज। आज मैया यशोदा और बाबा नंद तो मान गए, तो भगवान को भेजने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान मथुरा जाने के लिए जब तैयार हुए, रात ही रात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। तो उसी समय आज सवेरा हुआ, भगवान जब तैयार हुए अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए, वृंदावन की सारी गोपियों ने आकर के रथ घेर लिया। जवाब दिया कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ। कब आओगे? भगवान ने कहा मैं परसों आऊंगा। गोपियां कहने लगी लाला मैं तो रात तारे गिन गिन करके काटती हूँ कि कब सवेरा हो और कब मुझे तुम्हारे दर्शन हो, और तुम 2 दिन के लिए मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। शिवा भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं और उनकी फरमाइश है
प्रेम किया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना।